So, hello students, welcome to Ignite Chemistry. This is Vivek, and today we're going to discussing about solid state part 3 lecture. So, let's begin. So, in this video, I'll cover the packing in 2 dimension and packing in 3 dimension. So, let's start with the packing in 2 dimension, right? सो क्लोज पैकिंग के बाद जब करते हैं, क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि एटम को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। हमारे पास एटम का जो स्फीयर है उसको हम अरेंज करके रखेंगे। तो पहले हम 2 डायमेंशनल में अरेंज करेंगे। पहले तो 1 डायमेंशन है, लेकिन 1 डायमेंशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि एटम कुछ इसी तरह अरेंज होते हैं। एक लाइन में अरेंज करेंगे एटम को, ठीक है। एटम को हम ऐसे लाइन में अरेंज करेंगे तो उसको बोलेंगे 1 डायमेंशन। तो उसमें कुछ समझने की बात नहीं है, इट इज़ वेरी इजी। तो हम 2 डायमेंशनल डायरेक्ट देखेंगे। 2 डायमेंशनल 2 टाइप का पैकिंग हो सकता है। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले डिस्कस करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो देखते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। तो नाम से ही पता चलता है ये स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, इसीलिए बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अरेंज कैसे होता है? When the second layer sphere are placed exactly above the first layer, then sphere of the two layer are aligned horizontally as well as vertically. तो देखो, ये लेटेस्ट कंसिडर फर्स्ट लेयर। ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो एटम का लेयर है, ये हम कंसिडर करते हैं एज द फर्स्ट लेयर। तो उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज सेकेंड लेयर, ठीक है। उसके ऊपर जो लेयर है दैट इज थर्ड लेयर। तो इसी तरह लेयर लेयर एक एटम, ठीक है, एटम है। तो एक लेयर के ऊपर मैं जो सेकेंड लेयर अरेंज करूंगा तो फर्स्ट लेयर का एग्जैक्ट अबव एक एटम में अरेंज करूंगा, ठीक है। पहला लेयर का जो एटम है उसका ठीक ऊपर एक एटम में रखूंगा। फिर से ये वाला एटम के ऊपर उसी तरह एक एटम रखूंगा, ये एटम के ऊपर एक एटम रखूंगा। तो ये जो अरेंजमेंट है ये सेम ही रहेगा, यहाँ पर कोई भी लेयर डिफरेंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है जो सेकेंड लेयर होगा वो एग्जैक्टली अबव द फर्स्ट लेयर होगा। फर्स्ट लेयर का जो एटम है उसी एटम के ऊपर एग्जैक्टली एक लेयर रखा जाएगा। सिमिलरली थर्ड लेयर जो होगा वो सेकेंड लेयर का एग्जैक्ट अबव में होगा। जो फोर्थ लेयर होगा वो भी एग्जैक्ट अबव में होगा। तो इस तरह इस टाइप का अरेंजमेंट को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंट्रल एटम। हम इस एटम को सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। तो ये एटम कितना एटम के कांटेक्ट में है? 1 2 3 4। तो ये एटम नंबर 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4। सो एटम सेंट्रल 1 एटम कंटैक्ट विथ 4 डिफरेंट एटम। अगर उसी एटम का लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंट्रल एटम, ये एटम लेता हूँ, ठीक है। ये उसका नियर एटम हो गया या नेबर एटम हो गया। तो उसका अगर सेंटर को इसी एटम का सेंटर के साथ कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? एक स्क्वायर मिलता है। इसीलिए उसको बोलूंगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर नेबरिंग एटम का सेंटर को हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये हमको मिलेगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसको लिखा जा सकता है दिस टाइप ऑफ arrangement is called A टाइप। इसको क्या बोलते हैं? ए टाइप्स। क्यों? क्योंकि ये सारे लेयर कोई डिफरेंट लेयर नहीं है। एक लेयर ये वाला लेटेस्ट कंसिडर फर्स्ट लेयर है, ये लेटेस्ट कंसिडर सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर को जो एटम का पोजीशन है एग्जैक्ट सेम है। और जब एटम का पोजीशन एग्जैक्ट सेम होता है तो उसको एक ही लेयर बोला जाता है, एक टाइप का अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी जो अरेंजमेंट है ये ए टाइप अरेंजमेंट है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हियर ईच एटम connected to 4 neighboring
एटम। एक एटम 4 नेबर के एटम के साथ कनेक्टेड है, सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सो दैट कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। तो क्यों इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, व्हेन for neighboring atom connected through straight line when the neighboring atom connected through straight line, a square is formed so that it is called square closed pack. That it is called square closed. तो एक एटम 4 एटम के साथ कनेक्ट रहता है, अगर उस एटम को हम कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा, इसीलिए हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इतना सबको समझ में आ गया क्यों स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो उसके बाद आता है जो सेकेंड टाइप का क्लोज पैकिंग होता है 2 डायमेंशन में, वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहाँ पर क्या होता है, जो मिठाई की दुकान में जैसे लड्डू रखा जाता है उसी तरह ये अरेंजमेंट होता है। मतलब जो पहला लेयर होगा, सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन में रहेगा। तो ये है डिप्रेशन पोजीशन, ये है डिप्रेशन पोजीशन, ये है डिप्रेशन पोजीशन। तो ये 2 एटम का डिप्रेशन हो गया ये पोजीशन, ठीक है। तो ये जो एटम उसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर जो एटम रखेंगे ये डिप्रेशन ऑफ दी 2 एटम, ये दोनों एटम का डिप्रेशन में थर्ड एटम रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वही चीज लिखा गया है, व्हेन सेकेंड लेयर प्लेस्ड डिप्रेशन बिटवीन 2 एटम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अराइजेस। तो 2 एटम का डिप्रेशन में अगर थर्ड एटम रखा जाएगा तो उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, देखो ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गया सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर में डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट लेयर जो पोजीशन में है सेकेंड लेयर उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन जब थर्ड लेयर को कंपेयर करेंगे फर्स्ट लेयर के साथ ये एग्जैक्ट पोजीशन में है, ये एग्जैक्ट पोजीशन में है। अगर सेकेंड लेयर को फोर्थ लेयर के साथ कंटेक्ट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ तो ये एग्जैक्ट पोजीशन में है। तो समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट लेयर है वो थर्ड लेयर के साथ सिमिलरिटी है, जो सेकेंड लेयर है वो फोर्थ लेयर के साथ सिमिलरिटी है। तो हम लिख सकते हैं, तो इस टाइप का पैकिंग अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ए बी टाइप, क्योंकि ये लेयर ए हो गया, ये लेयर बी हो गया, ए लेयर के साथ बी लेयर का डिफरेंस है, लेकिन जो थर्ड लेयर उस वो भी ए लेयर के साथ सिमिलरिटी है, इसीलिए इसको बोलेंगे ए बी टाइप। सच टाइप ऑफ arrangement is called AB type, ठीक है। तो यहां पर ईच एटम कितना एटम के साथ कनेक्टेड है, लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंट्रल एटम। अभी ये एटम इसके साथ कनेक्टेड है, ये सेंट्रल एटम इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, ये एटम के साथ, ये एटम के साथ, ये एटम के साथ। और ये एटम का सेंटर को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक रेगुलर हेक्सागन जैसे यहाँ पर बना है। तो रेगुलर हेक्सागन मुझे मिल रहा है, तो इसीलिए उसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो लिखेंगे ईच एटम कनेक्टेड टू 6 नेबरिंग एटम so that coordination number is 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। और ईच एटम कितने एटम के साथ कनेक्टेड है, 6 एटम के साथ। अगर उसका सेंटर को कनेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक हेक्सागन मिलेगा। तो वही लिखेंगे, व्हेन सेंटर ऑफ
neighboring atoms are connected through a straight line a regular hexagon is formed. A regular hexagon is formed so that it is called hexagonal close packing. इसको क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक हेक्सागन मिल रहा है इसीलिए बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है, जब हम ये एटम अरेंज करेंगे तो एटम के बीच कुछ स्पेस एम्प्टी रह रहा है। कुछ स्पेस क्या रह रहा है? एम्प्टी रह रहा है। यहाँ पर देखो, ये किस टाइप का स्पेस है? इसको बोलेंगे वॉइड। ये जो एम्प्टी स्पेस को क्या बोलेंगे? वॉइड। वॉइड या इंटरस्टेशियल स्पेस। वॉइड या इंटरस्टेशियल स्पेस। तो ये जो इंटरस्टेशियल स्पेस है ये कैसे दिख रहा है? ये दिख रहा है जैसा ट्रायंगुलर। तो बोलेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, तो ये लिखेंगे जो ट्रायंगुलर वॉइड, ये जो वॉइड मिल रहा है ट्रायंगुलर वॉइड, ये दो टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड है। एक होता है ऑप के डायरेक्शन में, एक होता है डाउन के। देखो यहाँ पर एक ऑप का डायरेक्शन में ट्रायंगुलर वॉइड है, एक यहाँ पर एक डाउन डायरेक्शन में। तो ये ऑप डाउन ऐसा लगता है, ऐसा ही अरेंजमेंट में है। तो ये जो ऑप है उसको बोलेंगे ऑप अपेक्स, जो डाउन के डायरेक्शन में है उसको बोलेंगे डाउन अपेक्स। तो ये लिखो, इन हेक्सागोनल close packing, in hexagonal close packing, that is HCP, triangular voids is formed and it is two types। एक होता है ट्रायंगुलर ऑफ अपेक्स, दूसरा होता है ट्रायंगुलर डाउन अपेक्स। ये ऑफ अपेक्स का शेप ऐसा रहेगा, डाउन अपेक्स का शेप ऐसा रहेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब अगर उसके ऊपर हम 3 डायमेंशनल का पैकिंग करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए 3 डायमेंशनल जब पैकिंग होगा तो ये 2 डायमेंशनल एंड ऑफ अपेक्स एंड डाउन अपेक्स के ऊपर ही एटम रखेंगे। कैसे अरेंज होगा वो 3 डायमेंशन में देखेंगे। तो इतना समझ में आ गया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड स्क्वायर। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो हम जाएंगे अभी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अभी 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगा? ठीक है, अभी हमने जो 2 डायमेंशनल का क्लोज पैकिंग पढ़ा उसी से ही 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्टार्ट होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था, यस और नो? स्क्वायर क्लोज पैकिंग पढ़ा था। तो उसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर हेडिंग हो रहा है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ ऐसा था, इस तरह। एटम के ऊपर एग्जैक्ट पोजीशन में था। मुझे याद दिला रहा हूँ कि एटम का जो पोजीशन था वो एक एटम के ऊपर दूसरा एटम एग्जैक्ट पोजीशन में था। ठीक है, तो जो सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड, यहाँ पर क्या लिखा है? द सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर सच स्पीयर ऑफ द अपर लेयर एग्जैक्टली अबव दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो जो सेकेंड लेयर का एटम है वो एग्जैक्टली अबव में रहेंगे फर्स्ट लेयर का। समझ में आ रहा है? अभी फर्स्ट लेयर का एग्जैक्टली अबव में रहेंगे तो किस टाइप का अरेंजमेंट होगा? वही अरेंजमेंट मिलेगा जहां जो अरेंजमेंट मुझे वहां पर मिला था। तो यहां पर हम लिखेंगे द अरेंजमेंट ऑफ द एटम
in all the layers align perfectly in both horizontally as well as vertically। देखो यहाँ पर समझते हैं क्या है कि यहाँ पर देखो ये लेटेस्ट कंसिडर ये एक टाइप का अरेंजमेंट है। देखो ये एक लेयर है, ये पूरा का एक लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर और ये है थर्ड लेयर। पूरा ये पूरा फर्स्ट लेयर, ये पूरा सेकेंड लेयर, ये पूरा थर्ड लेयर। तो ये सेकेंड लेयर को मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करूँगा। तो कैसे प्लेस करूँगा, जैसे कि अंडा वाला ट्रे देखे हो, अंडा वाला ट्रे जैसे प्लेस होता है, एक अंडा ट्रे नीचे रहता है, उसके ऊपर और एक ट्रे रखा जाता है, तो इसी तरह एक का अरेंजमेंट रखा जाता है। तो इसी तरह ये पहला वाला ट्रे है और ये हो गया सेकेंड वाला ट्रे। अगर पहला वाला ट्रे को एग्जैक्ट अभाव में सेकेंड वाला ट्रे को मैं रखूँगा तो ये एटम इस एटम के ऊपर में आएगा, ये एटम के ऊपर में आएगा, ये एटम के ऊपर में आएगा। समझ में आ रहा है? तो लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंट्रल एटम, दिस इज द ये वाला एटम नहीं, ये वाला नहीं लेते हैं, ये वाला लेते हैं, दिस इज द सेंट्रल एटम। तो ये एटम कितना कांटेक्ट में है, अगर इसी लेयर में देखेंगे तो इसी लेयर में ये एटम कांटेक्ट में है। यहाँ पर 1 एटम हो गया, यहाँ पर 2 एटम हो गया, यहाँ पर 3 एटम, यहाँ पर 4 एटम। तो सेकेंड लेयर में ही ये सेंट्रल एटम 4 एटम कांटेक्ट में है। अगर यहाँ पर सेकेंड लेयर को मैं फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करूँगा तो ये वाला एटम के कांटेक्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा 5th एटम। समझ में आ रहा है? अभी सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस हो गया, अभी थर्ड लेयर को मैं सेकेंड लेयर के ऊपर प्लेस करूँगा तो कौन सा वाला एटम कांटेक्ट में आएगा, ये वाला सेंट्रल एटम के साथ, तो ये वाला एटम कांटेक्ट में आएगा, तो ये हो जाएगा 6th एटम, ये हो जाएगा 6th एटम। तो इसी तरह ये अरेंजमेंट रहेगा। तो इसका अरेंजमेंट थोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये वाला, ये हो गया फर्स्ट लेयर, इसके ऊपर रखेंगे ये सेकेंड लेयर, इसके ऊपर रखेंगे ये थर्ड में आ रहा है, तो ये अरेंजमेंट होगा। तो एक एटम कितना कांटेक्ट में आ रहा है, एक एटम 6 एटम के कांटेक्ट में आ रहा है, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। मतलब एक ही लेयर में 4 एटम कांटेक्ट में है, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट है, एटम लेयर का जो अलाइनमेंट है वो सेम ही है ऑल डायरेक्शन के लिए। तो इस डायरेक्शन में जाऊँगा एटम का पोजीशन सेम है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जाऊँगा तो सेम है, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये सेम ही होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, तो ये लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ कॉल्ड ए टाइप। और ये जो लैटिस मिला हमको, इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस। दिस टाइप ऑफ structure is called this type of structure is called simple cubic lattice। ये जो सिंपल क्यूबिक है ये प्रिमिटिव वाला, ये कौन सा है, प्रिमिटिव। तो सिंपल क्यूबिक हमने देखा था कि एटम कहाँ पर रहता है, सिर्फ कॉर्नर में रहता है, तो एटम सिर्फ इस पोजीशन में रहेगा, लेकिन ये एटम कांटेक्ट में होंगे। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ कांटेक्ट जैसा, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये जो सेंटर को सेंटर का ऐड करेंगे तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एटम इस पोजीशन में रहेगा,
तो इस टाइप का लैटिस को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस और सिंपल क्यूबिक यूनिट्स। ओके, समझ में आ रहा है? फिर जाएंगे नेक्स्ट को। उसके बाद देखेंगे हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर में क्या था कि जो डिफरेंट लेयर थे, ए लेयर बी लेयर की सब्ट्रैक्शन में रहता था। जो लेयर सेकेंड लेयर था, द सेकेंड लेयर प्लेस्ड इन बिटवीन द फर्स्ट लेयर। जो फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन था, फर्स्ट लेयर का डिप्रेशन में सेकेंड लेयर का एटम रहता था। तो कुछ तो इसीलिए यहाँ पर हमने ए बी टाइप का अरेंजमेंट देख रहे थे। तो हम क्या प्लेस करेंगे, प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। तो ये है फर्स्ट लेयर, लेयर ए। ये जो लेयर ए है, ये जो एटम है, ये फर्स्ट लेयर में है। तो फर्स्ट लेयर के बीच में जो गैप है, ये है वॉइड। तो इसको बोल रहे थे टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हम क्या करेंगे, एटम प्लेस करेंगे, सेकेंड लेयर एटम प्लेस करेंगे। अभी मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम प्लेस किया। ये वाला जो ऑरेंज कलर सर्कल तुम्हें दिख रहा है, ये ऑरेंज वाला सर्कल जो है वो सेकेंड लेयर एटम है। तो यहाँ पर सॉलिड वाला स्पेयर बना है। यहाँ पर देखो, ये भी सॉलिड है, सेम ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सर्कल दिया गया है, यहाँ पर स्पीयर दिया गया है। तो सर्कल रखेंगे तो हमें 2 टाइप का बॉड यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बॉड ये है जिसको हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल बॉड। देखो नीचे की तरफ एक एटम, 2 एटम, ये हुआ 3 एटम। 3 एटम नीचे की तरफ है, 1 एटम ऊपर की तरफ। तो मतलब ये एक एटम हो गया, ये चौथा एटम है, 4th एटम। तो 1 2 3 3 एटम नीचे की तरफ, 1 एटम ऊपर की तरफ मिलके एक बॉड बना रहे हैं जिसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल बॉड। और एक सेकेंड टाइप का बॉड यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर एक बॉड मिल रहा है, ये जो रेड कलर मैंने किया। ये किस टाइप का बॉड है, ये नंबर एटम 1 है, ये एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 3 है। ठीक है। और ऊपर की तरफ ये एटम नंबर 4 है, ये एटम नंबर 5 है, ये एटम नंबर 6 है। तो नीचे की तरफ 3 एटम, 1 2 3, ऊपर की तरफ 3 एटम, 4 5 6, ये मिला के यहाँ पर एक बॉड बन रहा है। तो ये बॉड को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉड। ऑक्टाहेड्रल बॉड। तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया कि जो सेकेंड लेयर के एटम जब हम प्लेस करेंगे फर्स्ट लेयर के ऊपर, तो किस पोजीशन में प्लेस करेंगे, टेट्राहेड्रल बॉड के ऊपर प्लेस करेंगे। जिस पोजीशन में हमने प्लेस किया वहां पर जो बॉड बनेगा, अभी नया वाला बॉड हो जाएगा, उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल बॉड। और यहां पर नीचे की तरफ 3 एटम, ऊपर की तरफ 3 एटम, और एक बॉड बनेगा जिसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल बॉड। तो अभी हम फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर प्लेस हो रहा है। तो वॉइड का मतलब क्या है? वॉइड का मतलब होता है इट इज द एम्प्टी स्पेस। इट इज द एम्प्टी स्पेस between the two atom in a crystal lattice। तो क्रिस्टल लैटिस में जो एम्प्टी स्पेस होता है एटम के बीच, उसी को बोलते हैं वॉइड। तो यहाँ पर 2 टाइप का वॉइड हमको मिलेगा, एक है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, व्हेन सेकेंड लेयर placed above the trigonal
void of first layer atom then two types of void is created. एक हुआ टेट्राहेड्रल void, दूसरा हुआ ऑक्टाहेड्रल void. दो टाइप का void मिलेगा, एक हुआ टेट्राहेड्रल void, दूसरा हुआ ऑक्टाहेड्रल void. तो अभी देखेंगे टेट्राहेड्रल void क्या है, ऑक्टाहेड्रल void क्या है. जो void देखो टेट्राहेड्रल void कहाँ पर मिल रहा है, देखो ये तीन एटम है, ये एक एटम, दूसरा ये तीसरा एटम और ऊपर की तरफ ये चौथा एटम है और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस मिल रहा है उसको हम बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल होल और टेट्राहेड्रल void. ठीक है, तो टेट्राहेड्रल void इज क्रिएटेड बाय, लिखेंगे टेट्राहेड्रल void is created by four sphere in which one sphere present in one plane and other three sphere present in different plane. तो एक प्लेन में मतलब ये एक प्लेन ले लो, ये जिस प्लेन में रहेगा ये तीनों उस प्लेन में नहीं रहेंगे, ये डिफरेंट प्लेन में रहेंगे. ठीक है, ये तीनों एक प्लेन में रहेंगे, ये एक प्लेन में रहेगा. तो ये चारों एटम का कंबाइन में जो void मिलेगा हम उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल void. तो टेट्राहेड्रल void इसको बोलेंगे. तो ये वाला डायग्राम तो बना सकते हो, ये वाला डायग्राम जो नोट में बनाना है तो ये वाला डायग्राम बनाना है. तो ये जो व्यू है ये है उसका साइड व्यू हम बोल सकते हैं और ये एक्सियल व्यू. ऊपर की तरफ से देखेंगे तो इस टाइप का दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ये इस टाइप का दिखेगा. साइड व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्सियल व्यू बनाना. तो टेट्राहेड्रल void समझ में आ गया. तो चार एटम का कॉम्बिनेशन से जो void बनता है उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल void. चार एटम कैसा, नीचे की तरफ तीन एटम रहेगा, ऊपर की तरफ एक एटम. ऐसा भी हो सकता है एक एटम नीचे रहेगा और तीन एटम ऊपर रहेगा, ऐसा भी हो सकता है. तो ये डिफरेंट प्लेन में डिफरेंट एटम रहेगा. तो उसके बाद आता है ऑक्टाहेड्रल void. तो ऑक्टाहेड्रल void क्या है, तो अभी देखो ये एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है जो ब्लू कलर में दिख रहा है. एंड ये जो रेड कलर में जो स्फीयर है ये एटम 4 है, ये 5, ये 6. तो 6 एटम का कॉम्बिनेशन से जो स्फीयर बनेगा, जो एम्प्टी स्पेस बनेगा, स्फीयर तो नहीं एम्प्टी स्पेस बनेगा, उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल void. तो समझ में आ रहा है, नीचे की तरफ तीन एटम, ऊपर की तरफ तीन एटम, 6 एटम हो गया. उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस बनेगा उसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल होल और ऑक्टाहेड्रल void. तो लिख सकते हैं इट इज द these are the void created by 6 sphere in which 3 atoms present in one plane, other 3 present in different plane.
तो एक 3 एटम एक प्लेन में रहेंगे, अदर 3 एटम डिफरेंट प्लेन में रहेंगे, तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। समझ में आ रहा है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिल गया हमको, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड लेयर प्लेस करेंगे। अभी अगर तुम्हें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया है, थर्ड लेयर जब प्लेस होगा तुम्हें इजीली समझ में आएगा। तो लेयर के बाद लेयर प्लेस हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि पहला लेयर हमने प्लेस किया जो 2 डायमेंशन में था, 2 डायमेंशन के ऊपर हमने जब सेकेंड लेयर प्लेस किया तो वो 3 डायमेंशन बन गया, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में हम जब सेकेंड लेयर प्लेस किया तो हमको 2 टाइप का वॉइड मिला, वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर फिलअप करेंगे एटम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम फिलअप करेंगे, ठीक है। तो प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर सेकेंड लेयर, जब थर्ड लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर प्लेस होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज आते हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, एक पॉसिबिलिटी है कवरिंग। क्या करेंगे, जो टेट्राहेड्रल वॉइड हमको मिला था उसको कवर करेंगे। तो पहले समझते हैं वो कहाँ पर है। ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये पोजीशन है टेट्राहेड्रल वॉइड का, और उसके ऊपर हमने एटम प्लेस किया। कौन सा एटम, ये जो ब्लू कलर वाला सर्कल दिख रहा है तुम्हें, ये ब्लू कलर वाला सर्कल थर्ड लेयर है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर वाला फर्स्ट लेयर, ऑरेंज कलर वाला सेकेंड लेयर, एंड ब्लू कलर वाला जो सर्कल है दैट इज थर्ड लेयर। यहाँ पर लिखा गया है ABC। तो थर्ड लेयर जब प्लेस होगा किसके ऊपर, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो हमको देखने को मिलेगा जो पहला लेयर था एंड थर्ड लेयर है वो एक अलाइनमेंट में आएंगे। एक अलाइनमेंट मतलब एक ही पोजीशन रहेगा उनका, मतलब थर्ड लेयर का एटम का एग्जैक्टली नीचे की तरफ फर्स्ट लेयर का एटम रहेगा, थर्ड लेयर की एग्जैक्टली नीचे की तरफ फर्स्ट लेयर एटम रहेगा। तो थर्ड लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर जैसा ही है, तो हम बोल सकते हैं जो थर्ड लेयर होगा वो फर्स्ट लेयर वैसा ही, जैसे फर्स्ट लेयर है उसी तरह थर्ड लेयर होगा, तो हम उसको बोलेंगे A टाइप। तो पहला लेयर को हमने लिया था A टाइप, सेकेंड लेयर हो गया B टाइप, थर्ड लेयर जो बनेगा वो भी A टाइप ही होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोलेंगे AB क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो लिखते हैं क्या हुआ, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में लिखेंगे व्हेन टेट्राहेड्रल वॉइड of second layer covered by spheres of third layer when tetrahedral void of second layer covered by spheres of third layer atoms align with first layer. Third layer atom align with first layer atom, so that this type of arrangement is called AB टाइप। तो उस टाइप का अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, AB टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर is called hexagonal close pack।
तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैक। ये में यहाँ पर क्या बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैक। तो क्योंकि हेक्सागोन टाइप जैसा दिखेगा हमको। नेक्स्ट पॉइंट जो है लिखेंगे, सो दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। वो कैसे हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यहाँ पर देखेंगे। देखो ये एटम X है, इसको X को हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम लेते हैं, ये सेंट्रल एटम है। तो एक लेयर में सेंट्रल एटम कितना एटम के साथ कांटेक्ट है, ये हो गया सेकेंड लेयर, ये हो गया थर्ड लेयर, ये हो गया फर्स्ट लेयर, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये होता है थर्ड लेयर। ठीक है, तो सेकेंड लेयर के एटम के ऊपर फर्स्ट लेयर रखेंगे, ये वाला एटम। सेकेंड लेयर के एटम के नीचे थर्ड लेयर रहेगा। तो ये सेकेंड लेयर में कितना एटम कांटेक्ट में है, ये एक एटम 1 2 3 4 5 6, 6 एटम कांटेक्ट में है। समझ में आ रहा है, 6 एटम कांटेक्ट में है। और उसके ऊपर की तरफ जो फास्ट लेयर है उसके कितना, जो एक एटम कितना कांटेक्ट में है, 3 एटम के कांटेक्ट में है। 3 एटम मतलब एटम 7, एटम 8, एटम 9, ये कितना हो गया, 8 एटम कांटेक्ट में हो गया। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो एक एटम नीचे की तरफ 3 एटम कांटेक्ट में है, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये 11, ये 12। तो एक एटम कितना एटम कांटेक्ट में आ रहा है, 12 एटम कांटेक्ट में आ रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो इस तरह ये कांटेक्ट में आएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। किसके लिए, जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड अगर कवर करेंगे तो जो अरेंजमेंट मिलेगा वो एबीएबी टाइप का होगा, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैक होगा, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12। फिर देखेंगे ये सेकेंड टाइप जो पॉसिबिलिटीज है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल। जब हम ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर करेंगे तो क्या, जब ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर करेंगे तो पहले यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो पोजीशन है ये ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है, ये पोजीशन जो है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड का पोजीशन है। तो ये हो गया फर्स्ट लेयर, ये हो गया सेकेंड लेयर, ये हो गया थर्ड लेयर। तो थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के साथ सिमिलैरिटीज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि थर्ड लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के साथ सिमिलर है। यहाँ पर थर्ड लेयर है, उसके नीचे तुम्हें ग्रीन कलर दिख रहा है, वो फर्स्ट लेयर का एटम है। तो अलाइनमेंट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 3 लेयर मिल रहा है, एक लेयर ए है, एक लेयर बी है, एक लेयर सी है, 3 डिफरेंट लेयर मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे in this type of arrangement, third layer is placed on of not aligned with फर्स्ट लेयर। ये फर्स्ट लेयर के साथ अलाइनमेंट नहीं रहेगा, फर्स्ट लेयर के साथ एंड सेकेंड लेयर के साथ भी अलाइनमेंट नहीं रहेगा, नॉट अलाइनमेंट विद फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर। लेकिन जब थर्ड फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे, देखो इसके ऊपर जब हम फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे, ये वाला लेयर, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्थ लेयर जब प्लेस होगा वो अलाइनमेंट में आएगा फर्स्ट लेयर के साथ। तो लिखेंगे व्हेन fourth layer is placed above third layer, then it align with first layer। जब थर्ड लेयर फोर्थ लेयर प्लेस करेंगे थर्ड लेयर के ऊपर, तभी जो अलाइनमेंट आएगा वो फर्स्ट लेयर के साथ सिमिलैरिटी आएगा। मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर का एटम फर्स्ट लेयर के एटम का एग्जैक्ट पोजीशन में रहेंगे। तो मतलब फर्स्ट लेयर का एटम
सेम पोजीशन में रहेगा जहां पर फोर्थ लेयर का एटम रहेगा। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड दिस टाइप एबीसी टाइप, एबीसी टाइप। और यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैक। क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज्ड पैक। क्यूबिक क्लोज पैक और सीसीपी बोलते हैं उसको, सीसीपी। और एक उसका दूसरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा वो एफसीसी होगा। तो समझ में आ रहा है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एबीसी टाइप एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर्ड क्लोज पैक। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड पता है एटम कहाँ पर होता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, यहाँ पर एटम एक्स है, या एटम एक्स कितना एटम कॉन्टैक्ट में है, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम एक ही लेयर में कॉन्टैक्ट में। एक ऊपर की तरफ 3 एटम कॉन्टैक्ट में है और नीचे की तरफ 3 एटम कॉन्टैक्ट में है। तो कुल मिला के हो गया हमारा 12 एटम। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। तो सबको समझ में आया, तो सबको समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसका थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे। तो पहले हमने देखा सिंपल क्यूबिक पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग में क्या था, जो अरेंजमेंट था वो ए टाइप था और उसमें नंबर ऑफ एटम 1 ही था और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। सिंपल क्यूबिक पैकिंग में जो एटम रहेगा वो कर्नल में रहेगा, नंबर ऑफ एटम उसके अंदर एक ही रहेगा। जो सिंपल क्यूबिक था ये वाला, याद आ रहा है, ये वाला जो सिर्फ कॉर्नर में रहेगा। तो यहाँ पर जो एटम रहे, हम एटम जो कैलकुलेट किए थे वो 1 ही था एंड कोऑर्डिनेशन नंबर था एक एटम, 6 एटम कॉन्टैक्ट में आएगा। तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी था 52.4%, ये याद रखना, 52.4% उसका पैकिंग एफिशिएंसी था। और उसका जो एग्जाम्पल है, जो एटम इस टाइप का दिखाता है स्ट्रक्चर, वो है पोलोनियम। पोलोनियम इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है। देन आता है बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक जो पैकिंग है उसमें नंबर ऑफ एटम रहता है 2। नंबर ऑफ एटम कितना रहता है, 2 रहता है। उसका जो अरेंजमेंट रहता है वो एबी टाइप का अरेंजमेंट है। एबी टाइप का अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ एटम रहता है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है, कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 8। मतलब एक एटम 8 एटम कांटेक्ट में रहेगा। उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 68%। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि 68%। जिसको याद नहीं है पैकिंग एफिशिएंसी क्या है वो लेक्चर 2 देख ले, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ग्रुप ए का जो एलिमेंट है, बैरियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, ये सारे इस टाइप का पैकिंग दिखाते हैं, बीसीसी टाइप का। उसके बाद आता है सीसीपी। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैक और फेस सेंटर क्यूबिक, जिसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितना रहता है, 4 रहता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। मतलब एक एटम 12 एटम कॉन्टैक्ट में है और इसमें 4 एटम रह सकते हैं। और उसका पैकिंग एफिशिएंसी 74%, सबसे अच्छा पैकिंग एफिशिएंसी रहता है। यहाँ पर भी होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक में भी होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट ग्रुप, निकेल ग्रुप, कॉपर ग्रुप, ऑल इनर्ट गैस एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के और सारे इनर्ट गैस इस टाइप का पैकिंग दिखाते हैं। उसके बाद आता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक। हेक्सागोनल क्लोज पैक
हेक्सागोनल क्लोज पैक जो अरेंजमेंट रहता है वो AB टाइप का रहता है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम रहते हैं वो 6 रहता है। कितना रहता है? 6 नंबर ऑफ आइटम रहता है 6। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 है, पैकिंग एफिशिएंसी जो 74% है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, रिमेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट रह गए उसको छोड़ के और जो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे यहाँ पर रहते हैं, एंड मैग्नीशियम एंड बेरिलियम ये दोनों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप यू एंजॉय इट। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट तुम्हारे लिए कुछ असाइनमेंट है, कुछ क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो मुझे चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देन डेफिनेटली आई विल मूव विथ अनदर वीडियो ऑफ दिस असाइनमेंट, सोल्यूशन ऑफ दिस असाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैं अभी सॉल्व करूँगा। ये वाला असाइनमेंट भी देख लेना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। इन दिस कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट Y फॉर्म CCP lattice and those of X occupy 2/3 of the tetrahedral bond. The formula of the compound will be that. देखो यहाँ पर दो टाइप का एटम है, एक एटम X है, एक एटम Y है, ठीक है। तो बोल रहा है कि एटम जो X है वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर किया, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर किया। कितना ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर किया? 2/3, ठीक है, 2/3 ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कवर किया। एंड जो एटम C है वो CCP लैटिस अरेंजमेंट में किया है। CCP लैटिस है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पर CCP लैटिस है, लेट अस कंसीडर Y जो है वो एटम है X, ठीक है, X एटम कंटेन करता है, Y जो है वो है X एटम। अगर Y X एटम होता है तो हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड में कितना एटम हो सकता है? 2x। हमें पता है एक सॉलिड के अंदर अगर एटम X होगा तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा 2x। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज इक्वल टू 2x। अगर एटम X रहता है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड होता है 2x। अभी बोला है कि जो X एटम होता है वो 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहता है, तो नंबर ऑफ X एटम कितना होगा? यहाँ पर X नहीं लेते, यहाँ पर A लेते हैं, ये थोड़ा समझ में आएगा। तो 2A हो जाएगा, ये Y एटम A होगा तो ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल बॉन्ड 2A। तो नंबर ऑफ X एटम कितना होगा? 2/3 का कंटेन करता है, 2/3 इंटू 2A, तो ये हो जाएगा 4A/3। तो इन दोनों का रेशियो निकालते हैं। तो X एटम रहेगा, X एंड Y का जो रेशियो आएगा वो होगा 4A/3:A। अभी AA तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 4:3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये X एटम 4 होगा, Y एटम 3 होगा। तो X4 Y3 ऑप्शन बी है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला निकालने के लिए हमको X एंड Y का रेशियो निकालना पड़ता है। रेशियो निकालते हैं कैसे कि उसका एटम को, जो एटम Y है जो CCP लैटिस या FCC लैटिस में होता है, उसको हम कोई भी एटम पकड़ते हैं तो इसी हिसाब से हम टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड कंबाइन कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके बाद ये से फॉर्मूला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए सॉलिड कंपाउंड कंटेन X, Y and Z atom in a cubic lattice with X atom occupying the corner, Y atom in the body center position and Z atom at the center of the face of the unit cell. What is the empirical formula of the compound? देखो कितना एटम है? 3 एटम है, एक यूनिट सेल है हमारे पास, 3 एटम प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? पहले तो कॉर्नर में है, 8 एटम। जो एटम है वो किस पोजीशन में है? बॉडी के सेंटर में, यहाँ पर एक एटम है,
थर्ड एटम कहाँ पर है? फेस में। ठीक है, वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है जो कॉर्नर एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, जो फेस एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, एंड जो सेंटर कंट्रीब्यूशन होता है वो होल होता है। तो तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो x कितना एटम हो गया? x हो गया 1/8 इंटू 8, x हो गया 1/8 इंटू 8, 1 एटम। y एटम कितना हुआ यूनिट सेल के अंदर? y एटम कहाँ पर है? बॉडी पे है, तो वो भी 1 एटम हो गया जो बॉडी के सेंटर में है, सेंट्रल एटम। z एटम कौन सा हो गया? तो z एटम हो गया फेस, तो फेस में 6 एटम है इंटू 1/2, तो 3 हो गया। तो इसका रेशियो क्या हो जाए? x:y:z, वो हो जाएगा 1:1:3, तो ये हो जाए x:y:z3। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा B, तो ये हो गया राइट आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव ए गुड डे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।